सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। बात करते हैं बीटीसी के प्रोडक्शन की, पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। निफ्टी की भी करेंगे और बीटीसी की भी, दोनों का पोस्ट मार्केट करेंगे कि कल हमारे जो दिए गए लेवल थे बीटीसी में उनमें क्या हुआ, और निफ्टी में आज क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कहाँ कहाँ ट्रेड बनी, कौन कौन सी हम सेफ ले सकते थे, कौन कौन सी रिस्की ले सकते थे, क्या क्या सिनेरियो बना, वो सब जानेंगे। तो ऐसे ही देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। और किसी को कोई दिक्कत आ रही है एलटीवी कैलकुलेटर को समझने में, प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कॉल लेता है पुट में चला जाता है, ओवर ट्रेडिंग से परेशान है, तो हमें ज्वाइन कर सकता है। उसकी ओवर ट्रेडिंग हम छुड़वा देंगे, अच्छे से कैलकुलेटर को समझा देंगे। और बीटीसी में भी सेम कंडीशन यही है कि बेसिक एडवांस लाइव सपोर्ट जिसको भी चाहिए, बीटीसी या निफ्टी ऑप्शन चेन पर किस तरीके से बीटीसी में ट्रेड कर सकते हैं, और हमारी ट्रेड कैसे बन रही है, वो सारी चीजें हम सिखाते हैं। डेली के हम 500 पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं ऑलमोस्ट, वो भी मैं दिखाऊंगा। कल वाली भी ट्रेड जो हमने दी थी, और निफ्टी में भी कंटिन्यू प्रॉफिट बना रहे हैं। तो ऐसे ही देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट करते रहिए। तो बात करते हैं पहले निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं, रेजिस्टेंस डब्ल्यू सपोर्ट डब्ल्यू, रेजिस्टेंस भी डब्ल्यू। अब आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे अभी हम। रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम, सपोर्ट डब्ल्यू। मार्केट कहाँ पर चल रहा है? मार्केट कहाँ पर चल रहा है हमारा? 650 के आसपास। ठीक है, तो हमको वेट क्या करना चाहिए कि मार्केट हमको रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम, सपोर्ट शिफ्टिंग डब्ल्यू। तो हमको क्या करना चाहिए? 730 के आसपास मार्केट आता है तो हमको वहां से पुट एक बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? वो आप समझ सकते हो। सपोर्ट भी नीचे चला गया है, शिफ्ट हो गया है। रेजिस्टेंस की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। सपोर्ट अपनी डब्ल्यू जो दिख रहा है, जो कि शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम है, उसकी परसेंटेज उस तरीके से डिक्रीज नहीं हो रही है। मार्केट ऊपर आ रहा है। मार्केट ऊपर आ रहा है, और हम वेट करते हैं कि मार्केट 730 के आसपास की वैल्यू कोई दे। परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम, खुला बिलट बात है। अगर ऐसे में हमको 725, 20-25 की वैल्यू मिल जाती है तो हम ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। अभी भी हमारा सिनेरियो बेरिश ही है, तो हमको बेरिश ट्रेड बनाना चाहिए। सपोर्ट के शिफ्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी भी सपोर्ट डब्ल्यू है, तो वो कहीं ना कहीं हमको बेरिश ही दिखाई देगी। मार्केट ऊपर आ रहा है, या 720-25 यहीं कहीं ट्रेड बनाते हैं। मैं बोलता हूँ सीधा सीधा, वह यहाँ से पुट बन रहा है, जिसको लेना है ले लो। पहला टारगेट हमारा 690 है। पहला टारगेट हमारा 690, और लेते हैं कि साथ ही तुरंत ही अपना टारगेट कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा टाइम लेता है मार्केट, 5-7 मिनट, और अपना टारगेट डन हो जाता है। बहुत ही फास्ट रहता है ये ट्रेड। ये ऑलमोस्ट टारगेट डन, बस बात खत्म। एक टारगेट डन है, एक ट्रेड का। सेफ थी ट्रेड,
इसलिए बन रही थी। और इसको कभी मत छोड़ना, मैं कल भी समझाया था। और सेम कंडीशन आज है। तो क्या अब हम दोबारा मार्केट जाए ऊपर तो हम तो तुरंत ले लें? नहीं, हमको वेट करना चाहिए। अब हमको वेट करना चाहिए। एक ट्रेड हो चुका है, अब बाकी आगे डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मार्केट फिर तुरंत वहीं पर घूमने लगता है। ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, ये भी डिक्रीज हो रही है। सपोर्ट शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम, सपोर्ट अभी भी डब्ल्यू टी बी कहलाएगा। ये दिखा रहा है आपको बहुत रिस्क की साइड, लेकिन अभी भी बुलेट बात है, अगर वॉल्यूम की आप कंसीडर कर रहे हो तो। और ये अगर इसके बराबर में बैठा तो इसको हम डब्ल्यू टी टी कंसीडर कर ही नहीं सकते। या क्योंकि सपोर्ट हमारा यहाँ है और ये डब्ल्यू टी पी। तो अभी भी हमारे मार्केट में कहीं ना कहीं बुलेट बात है। और हम डाटा को अच्छे से देखते रहते हैं, समझते रहते हैं कि भाई हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मार्केट चलता रहता है, मार्केट चलता रहता है। वहीं पर घूम रहा है मार्केट, कहीं नहीं गया है। क्योंकि नीचे की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, ऊपर की भी डिक्रीज हो रही है। तो मार्केट यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, कॉल पुट करवा रहा है लोगों से कि भाई एक्सपायरी है, करो कॉल पुट। फिर तुम्हारा खून पसीने की कमाई को मैं ठिकाने लगाऊं। करते रहो कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट। कोई पुट कॉल कर रहा होगा, कोई कॉल पुट कर रहा होगा। परसेंटेज नीचे की डिक्रीज हो रही है। मार्केट अभी भी वहीं पर घूम रहा है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। लेकिन एक छोटी सी कहानी ऐसी बनी हुई है जिससे कि लग रहा है कि मार्केट आगे चलकर उड़ सकता है। जो कि मैं लाइव क्लास में भी बोलता हूँ। हालांकि वो कंडीशन अभी थोड़ी कम बन रही है, वो वाली नहीं बनी है पूरी तरीके से, लेकिन बननी शुरू हो गई है। तो मार्केट अभी भी वहीं पर घूम रहा है, कहीं नहीं गया है। परसेंटेज डब्ल्यू टी बी की भी कम हो रही है, लेकिन सिनेरियो के हिसाब से मार्केट को -1 तो मारना पड़े। हालांकि मार दिया है, लेकिन मारना पड़ेगा। और अभी भी मार्केट वहीं घूम रहा है। एक ट्रेड हमारा कंप्लीट हो चुका है जो कि सेफ था, एक डायवर्जन का। ऐसे ट्रेड को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो आपका स्टॉप लॉस कम खाएगा, टारगेट ज्यादा देगा। बाकी आप कहीं और से कॉल पुट करोगे तो वहां थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। कुछ लोगों की रह गई थी वो ट्रेड, बाकी कुछ लोगों ने किया भी था। अब हम फिर से वेट कर रहे हैं कि फिर से कोई कहानी बने तो हम कुछ करने का प्रयास करें। अब थोड़ी सी हमको कहानी बनती हुई नजर आई है। मार्केट चल रहा है 688, मार्केट चल रहा है 688। मार्केट फिर ऊपर आ रहा है और यहीं कहीं आता है मार्केट लगभग 700
सात आठ के आसपास। और मैं फिर से एक बोलता हूँ, मैं फिर से अगर कोई रह गया तो यहां से एक पुट बना सकता है, और उसमें स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 731 का। स्टॉप लॉस 731 और टारगेट 640। ये हमारा ट्रेड दूसरा बनता है। रिस्की है, इतना रिस्की भी नहीं है, उतना हमने स्टॉप लॉस लगवा दिया है 731 का। पहला टारगेट हमारा 685 है, दूसरा टारगेट 640। मार्केट कुछ देर तक वहां पर घूमता रहता है। पहली ही कैंडल में अच्छा प्रॉफिट 20 पॉइंट दे देता है। तो मैं कुछ ये बोलता हूँ भाई, किसी को अगर बुक करना है तो वो बुक कर ले, बाकी अपना स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो 640 तक के लिए। अब ट्रेड लेना ना लेना तो वो तो आपका काम है, मेरा काम है बताने का। स्टॉप लॉस टारगेट सब चीज तो बताई जा रही है, और क्या बताऊं। वैल्यू बताई जा रही है, सीधा सीधा बताया जा रहा है कि भाई यहां से लेना है, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है। थोड़ा टाइम ले रहा है। और जैसे ही टाइम लेता है तो थोड़ा सा हमारा टारगेट जो 640 का था वो बदल के 660 हो जाता है। मगर अभी 660 आए तो निकल जा, क्योंकि लक्षण उसके दिखाई दे नहीं रहे थे हमको कि 640 तक जाएगा। हम बोल देते हैं भाई 660 हमारा, 660 तो ये मारेगा ही मारेगा, इसको मारना ही पड़ेगा। इस तरीके से बोला जाता है। और क्या चाहिए। हम्म। बस पेशेंस रखना है। स्टॉप लॉस टारगेट लगे हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई जो हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है उससे ज्यादा खा जाएगा मार्केट हमारे स्टॉप लॉस को। हम्म। डरना किस बात का है। हम्म। पर डाटा देख रहे हैं, डाटा हमारे अभी अपोजिट भी नहीं है कि अपोजिट में चला जाएगा। जब जाएगा तो वो भी दिख जाएगा, और जाएगा भी तो हमारा स्टॉप लॉस तो लगा हुआ है ना, उससे ज्यादा थोड़ा ही ना ले जाएगा। तो इसलिए बैठे रहो, वेट करते रहो। पेशेंस का ही तो काम है, और क्या। मार्केट फिर वहीं पे आ जाता है, वैल्यू पर ही। एक बार 20 पॉइंट देता है, और अब पूरी कहानी बन गई है, और यहीं पे आके मुझे दिख जाता है। और मैं बोलता हूँ लगभग कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मार्केट कहानी कुछ और करने वाला है, वरना ऐसा तो नहीं करता मार्केट जो ये कर रहा है, जो दिख रहा है मुझे। अभी भी वेट कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ बस अब एक कैंडल आने वाली है, मगर अब एक कैंडल नीचे को आने वाली है। अभी भी वेट कर रहे हैं हम।
तो मार्केट ने अब गिरना शुरू कर दिया है, सपोर्ट पर आ गया है। यहाँ से इसको 60 तक ऑलमोस्ट गिरना है। और ये आया नीचे, 68, 64, 60, टारगेट अपना डन। अब क्या करना चाहिए हमको? दो ट्रेड हमारे हो चुके हैं लगभग सेफ वैल्यू से। अब दो बार तो हो गई हैं। अब बार बार उंगली करने से अभी कोई फायदा है नहीं। बार बार उंगली करने से कोई फायदा है नहीं। अभी हम फिर वेट करते हैं। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या हुआ है मार्केट में? अब WTB की परसेंटेज फिर से बढ़ने लगी है। मार्केट अभी भी हमारा सपोर्ट के नीचे चल रहा है, वहीं पे घूम रहा है। फिर वेट कर रहे हैं कि एक बार फिर से UR मिल जाए तो फिर से ट्राई करें। और यहीं कहीं जब मार्केट चलता हुआ होता है तो मैं बताता हूँ, मगर भैया 8-10 रुपए के आसपास चल रहा है, इसमें कुछ कहानी बन सकती है। लेकिन हम कुछ और थोड़ा सा सोच रहे थे कि सपोर्ट नीचे जाकर शिफ्ट होगा, नई जगह WTT होगा। तब वो भी हम करेंगे आगे डिस्कस कि हमने क्या बोला था। अभी भी मार्केट वहीं पे घूम रहा है। मार्केट अभी भी वहीं पर घूम रहा है और काफी देर तक वहीं पर घूमता रहता है। और अब आ रहा है और हम वेट कर रहे हैं, और जैसे ही मार्केट हमारी वैल्यू के आसपास आएगा, आप तुरंत तैयार बैठे। 707।
तो 10, 11, 12। और यहीं कहीं हमारी एंट्री हो जाती है 25 के आसपास। स्टॉप लॉस रहता है हमारा 51 का। पहला टारगेट हमारा है 80 और दूसरा टारगेट है 40। फिर से स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अब हम देख रहे हैं डाटा को थोड़ा ध्यान से। मार्केट काफी देर तक वहीं पर रुका रहता है और कहानी बदलनी शुरू करता है। कहानी बदलनी शुरू करता है। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस टारगेट लगा हुआ है, खास करके स्टॉप लॉस 25 के ही आसपास से हमारी एंट्री है। 25 पॉइंट का इंडेक्स में लगभग हमारा स्टॉप लॉस है। सारा गेम पेशेंस का है, ट्रेड लेने के बाद कि भाई हमको पेशेंस रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। बाकी डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, कोई कितना ही भी बड़ा ट्रेडर हो, कितना ही छोटा हो। होने के बाद सब बता देते हैं, लेकिन होने से पहले की जो कंडीशन होती है उसमें रुक पाना बहुत मुश्किल है। स्टॉप लॉस लगा हुआ है। और अब मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ, हमारा टारगेट जो है वो अब 90 का है। हमारा टारगेट 90 का। मार्केट को एक बार 90 के आसपास आना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट हिसाब किताब बदल रहा है। मार्केट जैसे ही आता है बहुत शार्प मूव देता है। ये आया 700 और ये आया 95। टारगेट डन। अब 3 ट्रेड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आज, वो भी सेफ। तीनों ट्रेड हमारे सेफ हुए, सेफ टॉप से। हाँ, एक थोड़ा सा जरूर 15 पॉइंट नीचे से था। 2 ट्रेड बिल्कुल हमारे ईओआर से हैं, लगभग वैल्यू के आसपास से। अब मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता है अपने को कुछ मतलब नहीं है। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो। और मैं बस एक चीज बताता हूँ मका भाई, अगर हीरो जीरो बनेगी तो जो मुझे लगता है मैं वो बताने वाला हूँ। सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, नई जगह डब्ल्यूटीटी हो जाएगा और मार्केट ऊपर उड़ने जब लगेगा, तो ये जो 25,800 का जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, 10 रुपये का आसपास था जब ये, जब मैं बोलता हूँ अगर 10 रुपये के आसपास है, ये मुझे लग रहा है कि 40-50 तो हो ही जाएगा। दूसरा पुट का, मगर अगर नीचे जाता है तो उससे नीचे तो कहानी अभी लग नहीं रही है। नीचे गया तो बहुत कहानी बदलनी पड़ेगी, इसको सपोर्ट को वापस फिट होना पड़ेगा, इस परसेंटेज को घटाना पड़ेगा, तब नीचे जाएगा। लेकिन अब थोड़ी सी कहानी चेंज हो गई यहाँ पर। अब हमारी क्लास खत्म हो गई है और हमारा कोई भी दिशा निर्देश नहीं रहता है कि भाई आगे मार्केट में क्या हो सकता है आज। अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि अपने को बेफालतू में फेंकने की आदत नहीं है। मैंने ये बोला था, मैंने ये बोला था, वो अपने से नहीं होता है जो है
सो है एकदम रियल। अब मार्केट ऊपर भाग रहा है। अब ये WTT हो गया, परसेंटेज बहुत स्पीड से बढ़ी है, बुल रन हो गया, मार्केट टॉप पे खड़ा है। अब इसकी सुनोगे तो भाई साहब आप फिर फंसोगे। कहाँ से ट्रेड करोगे? बॉटम तो कोई दिखाई दे ही नहीं रहा है। बॉटम क्या है हमारा? रिस्की 730, सेफ हमारा 682। मार्केट उड़ता ही जा रहा है, रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये परसेंटेज भी इंक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। तो ये कहानी चल रही है। अब कोई बॉटम मिला तो कोई ट्रेड कर ही जाए। अब पता चली कि एक्सपायरी, आप बॉटम ढूंढने जाओगे और बॉटम पर मार्केट पहुंचेगा, ये परसेंटेज बढ़ने लग जाएगी, तो फिर गई भैंस पानी में। तो अब जो कहानी चल रही है वो बहुत ज्यादा रिस्की चल रही है। ऐसे मार्केट में खतरों के खिलाड़ियों को ही कूदना चाहिए, जो सीधे साधे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, सज्जन लोग हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, वे सभी शरीफ हैं, कहने का मतलब मेरा ये कि जो थोड़े एक्टिव नहीं है, यानी कि जो थोड़े जिनको सेफ की वैल्यू का वेट करते हैं, उनको नहीं कूदना चाहिए इस मार्केट में। जो खतरों के खिलाड़ी हैं, यानी कि जो रिस्क लेने वाले आदमी हैं, उनके लिए मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है। उनके लिए मार्केट बहुत बढ़िया है, लेकिन हम जैसों के लिए नहीं है, खास करके मेरे जैसों के लिए नहीं। तो अभी क्या चल रहा है? ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, सपोर्ट स्ट्रांग हो ही गया है वॉल्यूम OI का। ये भी स्ट्रांग हो जाएगा तो और थोड़ा मार्केट को बल मिलेगा बुलिश बनने के लिए, क्योंकि और ये भी ऊपर शिफ्ट हो गया है। ये भी परसेंटेज बढ़ रही है। कौन सी? 900 की। ये भी बढ़ रही है, दोनों कंटिन्यू बढ़ रही हैं। अभी भी हमारा जो सेफ बॉटम है वो 700 का डाइवर्जन है। रिस्की जो है वो 730, और हाईली रिस्की 770। अब बात वही है, क्या इन सब परसेंटेजों को देख के किसी का मन करेगा क्या यहाँ से कॉल लेने के लिए एक्सपायरी वाले दिन? मार्केट हो गया तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन इस डाटा को देख के कौन बता सकता है कि मार्केट अभी यहां से भी कितना 150 पॉइंट ऊपर? अभी तो नहीं लग अभी तो नहीं लग रहा है। हाँ, अगर ये थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए तो चांसेस है। बाकी चलो, मैंने मान भी लिया कि हमको पता भी चल गया कि भाई हम यहां तक मार्केट देख रहे हैं, तो ट्रेड कहाँ से बनाएंगे? वो भी तो दिक्कत है। भाई ये परसेंटेज इधर कहीं होती तो भी हमारी बात बन जाती, या कोई सपोर्ट हमारा WTT हो, तो हमको एक कहीं ना कहीं एक वो मिल जाए कि भाई हाँ हम यहाँ से सहारा ले सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मार्केट ऑलमोस्ट टॉप पर खड़ा है अभी तक का जो टॉप है। हालांकि बुल रन में कोई टॉप नहीं होता है, लेकिन फिर भी आखिर बुल रन ही तो है। ये थोड़ा ही ना है कि भाई रॉकेट है, पता ही नहीं चलेगा कहाँ है। हाँ, अब हमको एक अपना टॉप दिखाई दे रहा है कि हम 780 के आसपास से एक रिस्क ले सकते हैं। एक रिस्क ले सकते हैं। तो क्या मार्केट उसके बाद में, इसके WTT होने के बाद में अगर आया है, तो बिल्कुल यहां से एक रिस्क ले सकते थे, कि मार्केट बुल रन में परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है और ये डिक्रीज हो रही है। तो मार्केट को और भी कुछ नहीं है,
तो यहां से यहां तक तो आना ही था, और भी कहीं नहीं जाएगा। यानी कि 870-80 तो आना ही है। कहाँ से? 785 से। लगभग 100 पॉइंट का ट्रेड है। रिस्क कितना है आपका? 50 पॉइंट का, यानी 1:2 का रेशो बन रहा है। तो यहां से रिस्क ले सकते हो, वही 15-20 पॉइंट का, अगर ये मिलता है तो। लेकिन क्या इसके WTT होने के बाद में आया है? मैंने देखा नहीं है मार्केट, अभी देख रहा हूँ। तो अगर आया होगा तो उस तरीके से आप कर सकते थे इस वाली ट्रेड को। हाईली रिस्की है, रिस्की भी नहीं है, हाईली रिस्की है। इसको कर सकते थे। नहीं, रिस्की है, हाईली रिस्की नहीं है, रिस्की है। तो इसको कर सकते थे। क्या मार्केट यहां पर आया है इसके WTT होने के बाद? अगर आया है तो कर सकते हो, रिस्की वाले, सेफ वाले नहीं। सेफ के लिए तो अभी भी 740 है। लेकिन WTT होने के बाद आना चाहिए। ऐसा नहीं WTT हुआ बाद में और पहले ही मार्केट यहाँ मार के चला गया। वो रिस्की, हाईली रिस्की, वो कंडीशन। तो ऐसी चीजों को समझिए। ये एक दिन पैसे बनाने से काम नहीं चलेगा सर, ये रोज का काम है यहाँ। ये रोज का काम है। एक दिन पैसे बना के कैलकुलेशन कर लेते हो, "ओ, आज तो इतने बना दिए मैंने"। अरे नहीं भाई, रोजाना की सोचिए उस चीज में। सपोर्ट फिर हमारा ऊपर आ गया है OI का, रेजिस्टेंस फिर WTT, मार्केट टॉप पर, मार्केट टॉप पर। तो ये कहानी चल रही है, बुल रन चल रहा है। मार्केट अपने टॉप पर पहुंच गया है लगभग। मार्केट का टॉप WTT-1, और WTT-1 बन रहा है कितना? 960। सीधी सी बात है। अभी WTT-1 कैसे है, ये तो अंदर की बात है। शाम को क्लास में बात चलेगी। और थोड़ा आगे चलते हैं, क्या हुआ है। अभी भी सब रेजिस्टेंस फिर से शिफ्ट हो गया है। सपोर्ट ऊपर आया है, लेकिन और ऊपर आने का प्रयास थोड़ा धीरे धीरे कर रहा है, इतना फास्ट नहीं कर रहा है। मार्केट कहीं आके थमसा गया है। अब ये क्या कर रहा है? अब ये कर रहा है, लोगों को फिर से बैठा रहा है कि भाई हम अभी और ऊपर जाने वाले हैं, अभी आप बैठिए, अभी आप बैठिए। हाँ, सपोर्ट फिर WTT, रेजिस्टेंस फिर से WTT। मार्केट 960 तक शायद मार चुका है, दो बच चुके हैं। अब खतरों के खिलाड़ियों का काम शुरू होता है। अब सेफ वालों के लिए इस टाइम के बाद में कुछ नहीं है। सपोर्ट हमारा फिर से ऊपर शिफ्ट होने वाला है। यानी मार्केट ने खूब बवंडर मचाया है, हम तो सो गए। वैसे हम जागते भी तो ही क्या करते हैं, भी तो नहीं करते ना, दिमाग ही खराब करते हो, और क्या। सपोर्ट शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप, रेजिस्टेंस भी अभी शिफ्ट होने वाला है। रेजिस्टेंस भी शिफ्टिंग बॉटम टू टॉप। तो क्या उससे ऊपर की कहानी कुछ दिख रही है? अभी तो नहीं दिख रही है। हाँ, एक काम हो सकता है, मार्केट यहाँ पर घूमता रहे, उसके बाद में कुछ कहानी बनाए, तो वो बात एक अलग है। लेकिन अब बहुत भाग चुका है, आखिर कहाँ तक भागेगा? अब ये भी जिंदा हो गए हैं इधर से। अब तक कहानी जो उल्टी हो रही थी, अब वो सीधी हो रही थी, अब वो उल्टी हो गई है। अब जो प्रेशर बुलिश बन रहा था, वो कहीं ना कहीं चलिए और देखते हैं आगे क्या हुआ है। और मार्केट फिर से नीचे आने लगा है।
मार्केट फिर नीचे आने शुरू हो गया। बाकी मार्केट में अब कुछ बचा तो है नहीं। अब कोई बिल्कुल ही 3:31 तक ट्रेड करता रहे तो वो बात एक अलग है। अब तो बियर हाउस वाला जग गया होगा। अब वो तो दिन में ही जग गया था जब वो परसेंटेज बढ़ी थी। अब सपोर्ट हमारा शिफ्ट हो गया, ऊपर वॉल्यूम आ गया नीचे से, ये WTT हो गया। अब यहां पर आकर कहानी बदलती है। अब यहां पर आकर कहानी बदलती है। चलिए, ये है भी आपके निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस कि क्या हुआ कैसे हुआ। अच्छे से समझ गए होगे आप। 3 बज गए हैं, मार्केट अभी भी 840 चल रहा है, और अभी भी कुछ लोगों के लिए मूवमेंट बाकी है। ये सारा रायता जो इधर उधर बिखरा पड़ा है, ये सिमटने वाला है, ताकि लास्ट में काम बिल्कुल ऐसे दिखाई दे कि देखो कितना सफाई से किया है काम। क्या नहीं, निफ्टी अब ब्लड बात दिखा रही है। निफ्टी अब ब्लड बात दिखा रही है, क्योंकि सपोर्ट ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया है, रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया है। तो सिनेरियो बदल गया, तो मार्केट की कहानी बदल गई। तो मार्केट में बुलरन में अपना पूरा काम किया, ब्लड बात में अपना पूरा काम किया। मार्केट की कोई गलती नहीं है। अब जनता ही ट्रेड ना करे तो उसका क्या कर सकते हैं। हम्म। हम्म। जनता ही उल्टा लेके बैठ जाए तो क्या करोगे, ये बताओ। रेजिस्टेंस शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम, सपोर्ट शिफ्टिंग टॉप टू बॉटम, ब्लड बात, WTB, मार्केट अपना बॉटम। चलिए, ये हो गई आपकी निफ्टी की कहानी। ठीक है, अब चलते हैं हम एक, ये हमारे BTC की ट्रेड है जो हमने कल दी थी। यहाँ पर हमने लाइन लगाई थी, लाइन देख सकते हो आप। 117295 और 110809 ये R1 है हमारा रिस्की, ये हमारा सेफ। यहाँ से मार्केट चला सीधा हमारा टारगेट डन। उसके बाद में ऊपर गया, तो ऊपर ऊपर जाके निकल गया। ये हमारी एक ट्रेड, जो कि हम बोलते हैं एक ही ट्रेड करनी है। क्यों करनी है उसका रीजन आप समझ गए हो। क्या आपको नीचे मिल रहा है यानी S1 पे मिल रहा है तो आप ट्रेड कर सकते हो, और अगर R1 पे मिल रहा है तो ट्रेड कर सकते हो। एक ट्रेड जो कंप्लीट हो गया, दूसरे ट्रेड के बारे में ना सोचें तो आपकी स्वास्थ्य के लिए, साइकोलॉजी के लिए, आपकी डेमेट के लिए, आपके प्रॉफिट के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन अगर आप लालची हैं तो फिर उसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। वो हमारी पर्टिकुलर ट्रेड थी। ये हमारी पिछले चार्ट की लाइन है, यानी कि जब हमारा चार्ट ब्लैंक था, यानी कि लाइन भेजने के बाद का जो होता है, लाइन खींच के जो भेजते हैं। और उसके बाद में हमारी ट्रेड गई, ये फिर नीचे आया मार्केट यहाँ तक, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो बाकी अगर कुछ लोग समझदार भी हैं जो समझते हैं चीजों को, तो उन्होंने और भी ट्रेड बनाई होगी। वैसे तो मेरे हिसाब से एक ही ट्रेड काफी है। एक दिन में 500 पॉइंट कम नहीं होते, 25% के आसपास हमारा एक ट्रेड में बन जाता है लगभग डेली सा। तो वो काफी अच्छा चल रहा है हमारा, तो बहुत है। उससे ज्यादा के चक्कर में पड़ोगे तो हो सकता है कि चला भी जाए। 25% के हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो काफी अच्छा बैठता है।
तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और निफ्टी बीटीसी में ट्रेड मारते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए। जहां भी मौका मिले आपको सीखने का, उसको मत छोड़ने का, उसको नहीं छोड़ना। सीखते जरूर रहिए जहां से जो भी ज्ञान मिले। और अगर किसी को ज्यादा ज्ञान की जरूरत है, आसान भाषा में ज्ञान की जरूरत है, सिंपल भाषा में एकदम सटीक जानकारी, तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। बेसिक एडवांस लाइफ सब है हमारे पास। जो मन करे वो ज्वाइन करिए, मगर ट्रेड करने से पहले सीखिए और कोशिश करिए कम से कम ट्रेड करने की। इसी ज्ञान के साथ हम अलविदा लेते हैं आपसे। हमारी वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। और किसी को बीटीसी में अगर ट्रेड करना है, नया अकाउंट खोलना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज का। उस पर जाके आप हमारा कूपन कोड यूज करके अकाउंट खोलिए, ब्रोकरेज में डिस्काउंट उठाइए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। दिए गए नंबर, जो दे रखा है नंबर, उस पर व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है, उसमें आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं फिर।